कांग्रेस इन दिनों मुसीबतों से घिरी चल रही है। कहीं रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन जा रहा है तो उन्हें शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो कहीं नेशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार मामले में समूची कांग्रेस प्रताड़ित होती नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के महासचिवों, प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बैठक में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में पार्टी नेताओं से देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाने का आह्वान किया। अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की सफलता के लिए सभी को बधाई देते हुए उन्होंने अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर पर पहुंचाने का आह्वान किया। खड़गे ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में शामिल किए जाने को मोदी सरकार द्वारा बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि यंग इंडियन एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका मतलब ये है कि AJL के शेयर और संपत्ति का लाभ कोई ना तो ले सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है। इस मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर मीटिंग का वीडियो शेयर करते हुए बीती 19 अप्रैल को लिखा कि आज AICC महासचिवों, प्रभारियों और फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों की बैठक में मेरे शुरुआती वक्तव्य के अंश पिछले 8 और 9 अप्रैल को हम सभी लोग अहमदाबाद AICC सत्र में मिले थे। आप सभी को मैं इस सेशन की ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देता हूं। इस सेशन में पारित रेजोल्यूशन को आप सभी ने ध्यान से देखा होगा। उस संदेश को आप सभी को जिला, मंडल, ब्लॉक और बूथ तक पहुंचाना है। GSO ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। हमारे निर्णयों की गंभीरता आप इससे समझ सकते हैं कि 15 और 16 अप्रैल को राहुल गांधी जी ने गुजरात में जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बैठक बुलाई। ऑब्जर्वर से संवाद कर निर्देश दिया कि कैसे जिला अध्यक्षों का चयन होना है। इसी बीच आपने गौर किया होगा कि कैसे बड़े षड्यंत्र के तहत नेशनल हेराल्ड मामले में CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और LOP लोकसभा श्री राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में डाल दिया गया है। पर किसी का भी नाम डाल दें, हम डरने वाले नहीं हैं। आगे खड़गे ने कहा कि इसके 2 दिन पहले ही नेशनल हेराल्ड की दिल्ली, लखनऊ और मुंबई की संपत्तियों को अटैच कर दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। यंग इंडियन नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसका मतलब ये है कि AJL के शेयर और संपत्ति या प्रॉफिट को ना तो कोई ले सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है। बीजेपी के लोग झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमें जनता को सच बताना होगा। ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एक तरफ हमारा AICC का अहमदाबाद अधिवेशन हो रहा हो और उसके तत्काल बाद ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही हो। मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि मेरे नेतृत्व में जब रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो मोदी जी ने वहाँ भी उसे फेल करने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर ED CBI को लगाकर रेड कराई। उनकी मंशा थी कि सेशन ना होने पाए, फिर भी ये हुआ। लोकसभा चुनाव के पहले हमारे खाते बंद किए, फिर भी हमारा संख्या बल जनता ने लोकसभा में दोगुना कर दिया। हमारी लड़ाई कमजोर नहीं पड़ी। सरकार के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष को एकत्र किया और बिल का विरोध किया। सभी इंडिया दल के लोगों ने साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस और विपक्ष के दूसरे दलों ने जिन बिंदुओं को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको महत्व दिया है। खास तौर पर सरकार द्वारा वक्फ बाय यूजर का मुद्दा जानबूझकर वक्फ की संपत्तियों को विवाद में डालने के लिए ही लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अभी कर रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे। इस मामले में सरकार और भाजपा के नेताओं ने अफवाह को फैलाने और लोगों को भ्रमित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमें लोगों के बीच जाकर उनको अपने पक्ष से अवगत कराना होगा और भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब करना होगा। इसके अलावा देश के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको हमें लगातार उठाते रहना है। योजनाबद्ध तरीके से काम जारी रखना है। हम आपके सुझाव भी सुनेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठक के बाद कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक में अहमदाबाद में पारित प्रस्ताव न्याय पथ, संकल्प, समर्पण, संघर्ष पर विस्तृत चर्चा हुई। जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी ने गुजरात में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य जिला अध्यक्षों को मजबूत करना और जिला संगठन को और अधिक अधिकार व ताकत देना है। इस अभियान के तहत प्रत्येक जिले में 5 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं और 31 मई तक नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में भी संगठन सृजन अभियान आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही देश में संविधान पर हो रहे हमलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का फैसला किया है। 25 से 30 अप्रैल तक हर राज्य में
संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा। 3 से 10 मई तक जिला स्तर और 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर पर रैलियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही 20 से 30 मई तक घर घर संविधान बचाओ अभियान भी चलाया जाएगा। संविधान बचाओ रैली और अभियान का मुख्य उद्देश्य अहमदाबाद अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के मुख्य बिंदुओं, विशेष रूप से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के संदेश को जनता तक पहुंचाना है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान पर आक्रमण हो रहा है। सरकार लगातार ईडी का दुरुपयोग करके कांग्रेस नेतृत्व पर हमला कर रही है। इस मुद्दे पर 21 और 24 अप्रैल के बीच कांग्रेस नेता देश के अलग अलग शहरों में प्रेस वार्ता करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किए जा रहे गलत प्रचार का खंडन करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। ये प्रतिशोध, उत्पीड़न, धमकी और डराने की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।